आप सबका दिल से शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ये जो पेशेंट है, दोनों पेशेंट हमारे साथ बैठे हैं, अभिषेक जी और शशिपाल जी। ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। दोनों के अंदर लीवर की बीमारी कुछ समय से चल रही थी। लीवर की खराबी के कारण पीलिया, पैरों में सोजिश, पेट के अंदर पानी और अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, जिसकी वजह से उनको लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुजेस्ट किया। दोनों फैमिलीज, दोनों पेशेंट्स अपनी लीवर की बीमारी के मद्देनजर लीवर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे। दोनों ने हमें कनेक्ट किया। अब लीवर ट्रांसप्लांट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, कंपैटिबल ब्लड ग्रुप हो, तो वो हमेशा प्रेफरेबल है। मतलब जैसे अभिषेक का ब्लड ग्रुप ए है और इनके पास अगर बी के डोनर है तो वो उनको नहीं दे पाएंगे प्रेफरेबली। उनके पास ए या ओ का डोनर होना चाहिए। शशिपाल जी के पास बी है तो उनके पास बी या ओ का डोनर होना चाहिए। जबकि इनके केस में उल्टा था। इनके फैमिली मेंबर्स इनको ऑर्गन देना चाहते थे, लेकिन ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं था और वो एक कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही थी। साथ में एबीओ इनकम्पैटिबल वो नहीं कराना चाहते थे, उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के कारण, और खर्चा उसमें एक्स्ट्रा रहता है। उसके मद्देनजर हमारी टीम के साथ इन्होंने संपर्क किया। टीम ने दोनों को समझा, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए डोनर की फिटनेस देखी, दोनों डोनर्स की फिटनेस देखी, दोनों पेशेंट की फिटनेस देखी। उनको काउंसिल किया कि एक हम स्वैप पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं, जिसमें कि इनका डोनर इनको दे सकता है और इनका डोनर इनको दे सकता है। इसी चीज को हम स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। फैमिली 1 जिसके पास ए का पेशेंट है, बी का डोनर है। फैमिली 2 जिनके पास बी का पेशेंट है और ए का डोनर है। तो पहली फैमिली का डोनर दूसरे पेशेंट को दे सकता है और सेकंड फैमिली का डोनर पहले पेशेंट को दे सकता है। इसमें दोनों पेशेंट्स का फायदा है। एक ट्रांसप्लांट हो गया दोनों का, एबीओ कंपैटिबल हो गया, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रही, और एबीओ इनकम्पैटिबल वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो खत्म हो गई या उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती थी उससे उन्होंने निजात पाया और सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया। उसके एडिशनल उनका खर्चा बच गया। जो एबीओ इनकम्पैटिबल का खर्चा हुआ था एक्स्ट्रा 5-5, 6, 7 लाख, वो उनका बच गया। तो आज इन दोनों के ट्रांसप्लांट से ठीक होकर दोनों अपने घर यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं। हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी में है, अपने शहर जाने के लिए तैयार है। इनके डोनर शशिपाल जी की बेटी थी और अभिषेक जी का उनकी वाइफ थी। तो वो दोनों भी हमारे साथ हैं। आप दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज। तो ओपन टू फोरम, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए। अब इस स्वैप ट्रांसफर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज क्या रहती है मैं बताना चाहूँगा। पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक लिवर ट्रांसप्लांट अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। दूसरा, उन कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण एक ट्रांसप्लांट करना भी एक हॉस्पिटल में मुश्किल रहता है और उसमें बड़ी टीम लगती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब दोनों पेशेंट्स को अच्छा रखना, ट्रांसप्लांट तक दोनों डोनर को अच्छा रखना, दोनों की लीगल कमेटी क्लियरेंसेस देखना, ताकि किसी एक पेशेंट ऐसा ना हो कि किसी एक पेशेंट को ज्यादा फायदा हो रहा हो, एक को नुकसान हो रहा हो, फायदा नहीं हो, या दोनों डोनर में से किसी को नुकसान हो रहा हो। और लीगल कमेटी होने के बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट करना। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के ट्रांसप्लांट, दोनों पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट एक ही टाइम पे होते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो चारों केसेस एक साथ चला पाए। उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, उतने सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हम इस खुशी में है कि हम सब वो चीज़ों को मेंटेन कर पाए। हमारे हॉस्पिटल में वो सब चीज़ें अवेलेबल है, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन केसेस को करना। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये पहला लीवर ट्रांसप्लांट आपने बताया, मरीज को हॉस्पिटल द्वारा पहली बार किया गया है या फिर ये पूरे फरीदाबाद में पहली बार इस तरह का जगह? मैं फरीदाबाद में बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर लीवर ट्रांसप्लांट है, और जितने सक्सेस रेट से हमने और जितने नंबर केसेस हमने किए हैं उतने फरीदाबाद में किए नहीं होते, और इस तरह का कॉम्प्लेक्स केस फरीदाबाद में बिल्कुल पहली बार। किस तरह की चुनौतियां जो रही कि इतना जटिल ये रहता है अदर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग? शुरुआत होती है पेशेंट्स की फिटनेस रखने के लिए। उसमें भी टीम है, हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर पेशेंट्स को मेंटेन कर रहे हैं उस लेवल तक जब तक उनके पूरे टेस्ट नहीं कंप्लीट हो रहे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ओबियसली कॉम्प्लेक्स है। दोनों की एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर जाते हैं ताकि दोनों के आपस में रिलेशन तो है नहीं, रिलेशन के अगर आप ट्रांसफर करें तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको पेपर वर्क रहता है, वो सारे पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती हैं। उसके बाद फिटनेस मेंटेन करते हुए साथ साथ ट्रांसफर की तैयारी करना। ट्रांसफर की तैयारी में ऑपरेशन थिएटर 4 होने चाहिए, उसके साथ बड़ी टीम होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। एक लीवर ट्रांसप्लांट अपने आप में 10 से 12 घंटे का प्रोसीजर है, तो 2 पैरेलल केसेस हो गए तो आप 24 घंटे का काम लगा लीजिए। तो उनकी टाइमिंग प्लानिंग एप्रोप्रिएटली होनी चाहिए। टीम को कैसे यूटिलाइज करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि हम सारे केसेस को टाइम से ठीक तरीके से निकाल पाए।
सर कितना परसेंट लीवर हिस्सा दिया जाता है दूसरे पेशेंट को? सर एडल्ट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट के अंदर राइट लोग लेते हैं हम लोग, जो कि तकरीबन 60% लीवर होता है जो हम डोनर से लेके पेशेंट में लगाते हैं। तो इन दोनों केसेस में तकरीबन 2 से 60% लीवर लिया गया डोनर्स का और पेशेंट के अंदर लगा है। तो सर कैसे बचा जा सकता है लीवर ट्रांसप्लांट से? आदमी किस तरह स्वस्थ रहे, क्या क्या खाए? सर लीवर ट्रांसप्लांट से बचने से पहले शुरुआत होती है फैटी लीवर से, जो हमने सबको सुना है। फैटी लीवर का सबसे कॉमन कारण है शराब और मोटापा। अगर हम शराब और मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे तो पहले फैटी लीवर को कंट्रोल कर पाएंगे। फैटी लीवर नहीं होगा तो लीवर सिरोसिस और लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ये पहला स्टेप है डॉक्टर साहब इनके केस में भी यही था, शराब और वो एक्चुअली मेरे फादर का फैटी लिवर था पहले, उसके बाद ये ड्रिंक करते थे काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से इनको लिवर सिरोसिस की बीमारी हो गई। फैटी लिवर के बाद ड्रिंक करने की वजह से सिरोसिस हो गया। यही मिथ है कि लीवर जो है जनरेट कर जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है जी। जबकि तो वही हमारे अंकल फैमिली रहती है जी। तो लीवर फैटी होने के बाद, सिरोसिस होने के बाद वो चीज़ें, सिरोसिस होने के बाद वो चीज़ रिकवर नहीं हो सकती। बोला कि रिकवरी कर जाएगा ऐसा इनका लीवर, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। लॉस्ट ऑफ मनी हो गई, तो तकरीबन हमने 30 से 35 लाख रुपया वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दिया। लीवर खराब होने की क्या वजह थी इनकी? इनके दोनों के केसेस में मोस्ट likely डॉक्टर साहब क्या लीवर सिरोसिस होने के बाद केवल ट्रांसप्लांट ही चारा बचता है, या कोई बचाव के और खाने पाने? जैसे हिम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्वराज चौधरी, वो कहते हैं कि DIP डाइट का इस्तेमाल करके हम न केवल लीवर बल्कि किडनी तक को ठीक कर सकते हैं। बहुत बीमारियों से ठीक भी किए हैं, कई अस्पताल भी चला रहे हैं आजकल वो। सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर जो अगर मुझे सिरोसिस हो जाए तो उसके अंदर स्टेजेस होती हैं, उसको चाइल्ड A B C कैटेगरी बोलते हैं। जो चाइल्ड A पेशेंट है वो काफ़ी लंबे समय, कुछ महीने कुछ सालों तक दवाइयों के साथ चला सकते हैं। जैसे अभी मैडम ने बोला कि 4 साल तक हमने बिन दवाइयों के साथ काम चलाया। तो ऐसा नहीं है कि सिरोसिस होने में हर सिरोटिक पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन अगर वो शुरू में प्रिकॉशन रखें, शुरू में सिरोसिस डेवलप होने के बाद प्रिकॉशन रखें तो कुछ समय तक दवाइयों के साथ, प्रिकॉशन के साथ उसको बचाया जा सकता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जैसे पेट के अंदर खूब पानी आ गया, खून की उल्टियाँ होने लगी, जॉन्डिस हो गया, मसल मास होने लग गया, तो एक लेवल ऐसा है कि जिसमें आप ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाओगे। उससे पहले हमें ट्रांसप्लांट करना है। चाइल्ड B कैटेगरी, जो लेट चाइल्ड B कैटेगरी है उसमें, और चाइल्ड C कैटेगरी में आप लीवर ट्रांसप्लांट